हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए मक्के की फील्ड में हैं। मक्के के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। मक्के की बॉटनी को डिस्कस करेंगे, मक्के से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम ये एक मक्के का पौधा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मक्के का जो बॉटनिकल नेम है आपको पता है, जिया मेज होता है, ठीक है। इसका जो प्रोजिनेटर है वो टियोसेंटे है, ठीक है। टियोसेंटे को माना जाता है कि इसका प्रोजिनेटर है। एक्चुअली टियोसेंटे में क्या था कि वो ये जो कॉब उसमें बनती थी, उसमें 6 से लेकर के 12 तक केवल कर्नेल होते थे, जबकि यहाँ पे आपको 400 से लेकर के 1000 कर्नेल तक दाने तक जो है मिलते हैं, ठीक है। और उसमें जो दाने होते थे वो बहुत ही हार्ड होते थे, ट्राइएंगुलर होते थे, ठीक है। तो टियोसेंटे को माना जाता है कि इसका जो है वो प्रोजिनेटर है, और उसी में मैक्रो म्यूटेशन के थ्रू जो है मेज का जो है ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो इसको चूंकि हमने आपको बताया कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो जिया मेज है, तो जीनस जो जिया है उसकी 4 स्पीसीज हैं। एक तो जिया मेज जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। जिया मैक्सिकाना जिसको हम एनुअल टियोसेंटे बोलते हैं, ठीक है। एक जिया पेरेनिस जिसको हम पेरेनियल टेट्राप्लॉइड टियोसेंटे बोलते हैं। यही एक ऐसी स्पीसीज है जिया की जिसमें जो है 40 गुणसूत्र होते हैं, जबकि और सभी में जो है 20 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो जिया पेरेनिस जो है ये टेट्राप्लॉइड है, इसमें 2n = 4x = 40 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जो जिया डिप्लोपेरेनिस है ये पेरेनियल तो है लेकिन डिप्लॉयड है, इसमें 2n = 2x = 20 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो जिया मेज है, जिया मैक्सिकाना है, जिया डिप्लोपेरेनिस है, ये सभी डिप्लॉयड जो है स्पीसीज हैं। जबकि जो जिया पेरेनिस है ये जो है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, पेरेनियल स्पीसीज है, ठीक है। तो अभी हम इसकी मार्फोलॉजी को देख लेते हैं। देखिए ये जो मेज है ये देखिए मोनोकॉट जो है, ठीक है। मोनोकॉट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हालांकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें जो वेन है, ये जो वेन है ये देखिए पैरेलल हैं, एक दूसरे के जो है पैरेलल हैं। इस चीज को आप देख करके ये कह सकते हैं कि दिस इज मोनोकॉट। जबकि डाइकॉट में क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट है ये पैरेलल ना हो करके नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। हमने आपको बता भी रखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे जो जड़ होती है इसकी, ये जो है फाइब्रस होती है, ठीक है। ये फाइब्रस होती है, तो इनको आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज मोनोकॉट। जबकि आपको डाइकॉट में क्या दिखेगा, एक टैप रूट सिस्टम दिखेगा। टैप रूट जो है रेडिकल से निकल करके नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देख करके आप कह सकते हो कि दिस इज मोनोकॉट। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट क्यों है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है रिडक्शन करके उसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है पौधों के द्वारा। तो इस पौधे में क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो C4 साइकिल के थ्रू होता है, ठीक है। C4 साइकिल में क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज C4 प्लांट, क्योंकि इसमें क्या है, C4 साइकिल के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है C4 प्लांट है। और दूसरी चीज ये कि ये एक मोनोइसियस प्लांट है। मोनोइसियस प्लांट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। इसको आप बहुत अच्छा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्लांट पे मेल और एक ही प्लांट पे फीमेल है, तो ये एक मोनोइसियस जो है प्लांट है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताना है कि ये जो है प्रोटेंड्रस प्लांट है, इसमें जो है प्रोटेंड्री पाई जाती है। प्रोटेंड्री की का क्या मतलब है, देखिए मेल जो है पहले मैच्योर हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये मेल आ गया है, ये देखिए मेल आ गया है, ठीक है। जबकि फीमेल जो है अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मेल जो है इन्फ्लोरेसेंस पहले आता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है बाद में आती है। यहाँ पे देखिए मेल
का एंथेसिस करीब करीब देखिए सारी ब्रांच में एंथेसिस स्टार्ट हो गई है, जबकि फीमेल जस्ट अभी जो है इनिशिएट हुई है। जो सिल्क है उनका अभी जो है जस्ट इनिशिएशन हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, प्रोटैंड्रस प्लांट है, ठीक है। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल वे में जाएंगे तो हमको जो मेज का पौधा मिलेगा, अलग अलग लाइंस मिलती हैं, उसमें क्या होता है हमको प्रोटोगाइनी भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिंक्रोनस फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है, मतलब मेल और फीमेल साथ में आ जाते हैं। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मेज का जो पौधा है, जो कॉर्न का पौधा है, जो मक्के का पौधा है, ये एक प्रोटेंड्रस जो है प्लांट है, ठीक है। अब हम जो है इस मेल इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप पास में कैमरा लाइए। देखिए ये जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको टसल बोलते हैं। ये ब्रांच्ड फेनिकिल होता है, ये जो है ब्रांच फेनिकिल होता है। इसमें एक मेन ब्रांच होती है, ये देखिए मेन ब्रांच है, इसी में सबसे पहले जो है एंथेसिस होती है। उसके बाद जो लेटरल ब्रांचिंग है इसमें जो है एंथेसिस स्टार्ट होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये आपको बताएंगे कि इसमें जो ये स्पाइकलेट लगे हुए हैं, ये देखिए ये जो फ्लोरेट हैं अलग अलग, इसमें क्या होता है कि एक स्पाइकलेट जो होता है वो सेसाइल होता है, एक तरफ का सेसाइल और दूसरी तरफ का जो है पेडिसिलेट होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पेडिसिल दिखेगी और यहाँ पे आपको जो है देखिए ये सेसाइल दिख रहा है। मतलब एक स्पाइकलेट में आपको जो है पेडिसिल दिख रही है और दूसरे में नहीं दिख रही है। जिसमें पेडिसिल है वो पेडिसिलेट और जिसमें नहीं है वो सेसाइल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एंथर होते हैं वो 3 ही होते हैं, जैसे कि आप ग्रेमनी कुल में जानते हैं। ग्रेमनी कुल में क्या होता है कि 3 ही एंथर होते हैं। पैडी को अगर छोड़ दें, पैडी में 6 होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपको 3 एंथर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 एंथर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए 3 एंथर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि ग्रेमनी कुल में जो है 3 एंथर होते हैं, तो यहाँ पर मेज में भी आपको 3 एंथर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेल इन्फ्लोरेसेंस को जो है समझ लिया। अच्छा, इसमें एबंडेंट पॉलन ग्रेन हमको मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक पूरे टसल से हमको 2,50,00,000 पॉलन ग्रेन जो है मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि एक कॉब में करीब करीब 1,000 अगर कर्नेल बन रहे हैं, तो प्रत्येक कर्नेल को पॉलिनेट करने के लिए, प्रत्येक ओव्यूल को पॉलिनेट करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए इसमें 25,000 पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में यहाँ पे पॉलन ग्रेन हमको मिलते हैं, ठीक है। अब हम जो है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को समझ लेते हैं। देखिए फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, कॉब बोलते हैं या फिर ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मॉडिफाइड जो है लीफ है, ठीक है। इन्हीं मॉडिफाइड लीफ से ये कवर्ड होता है, ठीक है। अब होता क्या है, इन्हीं लीफ के बीच से आपको ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये सिल्क है, इनको हम सिल्क बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिल्क, ठीक है। अच्छा, ये जो सिल्क है ये एज ए स्टिग्मा भी वर्क करती है और एज ए स्टाइल भी वर्क करती हैं। इन पे जो है कहीं भी पॉलन अगर हम छिड़क दें इस तरीके से तो ये पॉलन को इसकी पूरी इंटायर लेंथ जो है रिसीव कर सकती है। इसकी पूरी इंटायर लेंथ जो है पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये जो एज ए स्टिग्मा भी वर्क करती है और इसी से फिर पॉलन जो है जर्मिनेट होकर के अंदर की तरफ जाता है और ओव्यूल को जो है फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हेयर आपको दिख रहे हैं ये जो है पेयर में निकलते हैं, ये हमेशा पेयर में निकलते हैं। इसीलिए जो कर्नेल की रो होती हैं, जो कॉब में भुट्टे में जो कर्नेल की रो होती हैं, जो दाने की रो होती हैं, वो हमेशा जो है पेयर में होती हैं। मतलब जब भी आप कॉब में जो है दाने की रो देखेंगे तो वो या तो 10 या 12, 14, 16 इस तरीके से होंगी, 11, 13, 9 इस तरीके से नहीं होंगी, ठीक है। वो आपको गिनने में मिस्टेक आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो रो होती हैं ये हमेशा जो है इवन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेज की पूरी जो है बॉटनी को समझ लिया, मेल और फीमेल को भी समझ लिया। अभी हम जो है इसमें कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें होता क्या है कि ये जो टसल है ये जो है रूडिमेंट्री हो जाता है, बैरन हो जाता है।
या फिर फीमेल जो है बैरन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जीन भी जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हालांकि जब हम एडवर्स कंडीशन में लगाते हैं, जब अगर रबी की वैरायटी है उसको खरीफ में लगाए हुए हैं या फिर समर में लगाए हुए हैं, तब ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि ये जो टसल है, ये जो टसल है इसके लिए टीएस जो है जीन होता है, ठीक है। तो कैपिटल टीएस अगर है तो नॉर्मल टसल जो है बनाता है वो, अगर ठीक है। अगर स्मॉल टीएस है होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो जो है बैरन टसल बनाता है। बैरन टसल का मतलब क्या है कि वो जो प्लांट होगा वो पिस्टिलेट हो जाएगा, ठीक है। उसमें फीमेल जो है फंक्शनल होगा और मेल जो है नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फीमेल है उसके लिए बीए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कैपिटल बी ए है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो है ये फीमेल फ्लावर बनता है। लेकिन अगर स्मॉल बी ए हो जाता है तो ये जो कॉब होती है ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। मतलब जो प्लांट्स होगा वो जो है मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मोनोइसियस प्लांट है, तो मोनोइसियस प्लांट्स को होने के लिए ये जरूरी है कि कैपिटल कैपिटल बी ए दोनों जब होंगे तभी जो है क्या बनेगा, ये जो है नॉर्मल मोनोइसियस प्लांट जो है बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल टीएस है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो टसल है ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, स्मॉल टीएस के केस में। और यहीं पे जो है क्या नाम है, इसी टसल में क्या आ जाते हैं, कर्नेल आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया कि यहाँ पे टसल होता है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे जो है कर्नेल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये टसल भी है, मतलब मेल भी है, लेकिन ये जो है नॉन फंक्शनल हो चुका है। और इसमें जो है कर्नेल का मतलब फीमेल फ्लावर का जो है डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की एबनॉर्मेलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से होता ही है, साथ में इसमें जीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जीन भी जो है रिस्पॉन्सिबल है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से ये कंडीशन हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ये खरीफ सीजन की हमारे पास देसी वैरायटी थी, इसको हमने यहाँ पे रबी में लगा रखा है। देखिए आप फ्लावरिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एबनॉर्मलिटी जो है कई सारे प्लांट्स में हमने देखा है, ये एबनॉर्मलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लगता है मैक्सिमम चीज़ें आपने जो है मक्के के बारे में सीखी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।